अच्छा, अमेज़न क्या है? ये तो सबको जो भी इस ई-कॉमर्स लर्निंग के लिए आया है तो उनको ये आइडिया हो गया होगा कि अमेज़न है क्या? अमेज़न असल में एक मार्केट प्लेस है जिसमें सेलर्स और बायर एक जगह पे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके सेल एंड परचेज़ करते हैं। सो अमेज़न आप कह लें मार्केट प्लेस, सिंपल वर्ड मार्केट प्लेस, जहाँ सेलर्स और बायर सेल एंड परचेज़ करते हैं। और अमेज़न पे जो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट बना हुआ है वर्चुअल असिस्टेंट का। तो वर्चुअल असिस्टेंट के सर्विसेज क्या होते हैं? जो फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये कवर हो जाएगा, तो उनको भी सारा आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जो वर्चुअल असिस्टेंट के सर्विसेज ऑफर करना चाहता है तो उनके लिए है कि वर्चुअल असिस्टेंट है क्या और वर्चुअल असिस्टेंट के सर्विसेज क्या होते हैं, अमेज़न के बिहाफ पे उनके सर्विसेज क्या होते हैं। वैसे वर्चुअल असिस्टेंट तो जनरली कुछ भी हो सकता है। आपको कोई भी ऑफिशियल वर्क हो उसके लिए कोई असिस्टेंट हायर कर ले, कोई अकाउंटिंग के लिए जिसके लिए भी असिस्टेंट हायर कर ले। बट इन अमेज़न के केस में वर्चुअल असिस्टेंट के क्या सर्विसेज होते हैं और उससे क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो किस बेस पे, किस बिहाफ पे वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है। तो अमेज़न के जो वर्चुअल असिस्टेंट है उससे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है, नंबर वन, प्रोडक्ट हंटिंग मीन प्रोडक्ट सर्चिंग। कोई भी सेलर कोई भी प्रोडक्ट उठा के लिस्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो पूरे एनालिसिस ना कर ले कि अमेज़न पे इस प्रोडक्ट वो लिस्ट कर रहा है, चाहे वो पीएल हो या होलसेल हो, उसको पूरी तरह से एनालिसिस ना कर ले। एक क्राइटेरिया है कि उस क्राइटेरिया पे वो प्रोडक्ट पूरा फॉर एग्जांपल उतरता है तभी जाके वो उसको लिस्ट करेगा। अदरवाइज फिर लॉस ही होगा अगर कोई भी ऐसे ही कोई प्रोडक्ट उठाए और उसको लिस्ट कर ले बगैर एनालिसिस के और बगैर सर्च के बगैर। ओके, तो ओके, तो वर्चुअल असिस्टेंट का ये होगा कि वो उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। मेन जो एक्सपेक्टेशन उससे है वो यही है कि वो प्रोडक्ट सर्चिंग करेगा पहले, चाहे वो पीएल के लिए हो या होलसेल के लिए हो, प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही वो प्रोडक्ट लिस्ट करेगा। सेकंड है फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग। चाहे प्रोडक्ट लिस्टिंग मीन प्रोडक्ट को अमेज़न पे ऑनलाइन कर लेना। तो उसके सिंपल वे हैं। अगर पीएल में करें तो उसके लिए आपने उसको लिस्टिंग के सारे जो इतने भी कंटेंट्स है वो राइटिंग और इमेजेस और ये सारे रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन होलसेल में आपको इमेजेस या कंटेंट या टाइटल एट्सेट्रा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्टेड है। उस पर जाके आपने मी2 करना होता है। मी2 मीन उस पर जाके आपने अपने ऑफर क्रिएट करनी है। होलसेल में वो है, वो तो डिटेल में चलो हम करेंगे। बट करंटली आप ये जहन में रखें कि आपसे वर्चुअल असिस्टेंट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता होता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया। थर्ड वन है फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग। सोर्सिंग मीन कि अगर आपने जो प्रोडक्ट हंट की और फिर उसको लिस्ट भी की, बट ये है कि आप उसको सोर्सिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से परचेज करेंगे, ये भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड वन आपसे जो एक्सपेक्ट करेगा। और फोर्थ वन है ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट इन केस एफबीएम हो तो आपको ऑर्डर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा उसमें। अमेज़न पे जितने ऑर्डर्स आते हैं तो उनको ऑर्डर हैंडलिंग और ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। अकाउंट हैंडलिंग, इसके अलावा आपने ए टू जी जितने भी अकाउंट के रिलेटेड टास्क है, चाहे वो अकाउंट के हेल्थ रिलेटेड हो और रिव्यूज़ लेने हो और कस्टमर केयर, आपको कस्टमर से जो जो कंप्लेंट्स आती है उनको हैंडल करना हो, रिटर्न जितने भी वो आपके काम होंगे। ये आपसे एक क्लाइंट एक्सपेक्ट करेगा कि आपने ये चीज़ें करनी है। और ये आपने स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग से लेके अकाउंट हैंडलिंग तक। और ये सब कुछ अकाउंट हैंडलिंग में सब कुछ फिर आ जाता है कि शिपमेंट किस तरह क्रिएट करना है और ऑर्डर को किस तरह से हैंडल करना है, वो सारे फिर अकाउंट मैनेजमेंट में आ जाते हैं। सही हो गया। अमेज़न पे जो बिजनेस मॉड्यूल्स हैं जो मोस्टली लोग कर रहे हैं वो
3 हैं। नंबर फर्स्ट है होलसेल, सेकंड वन प्राइवेट लेवल और ड्रॉप शिपिंग। होलसेल में क्या होता है? होलसेल में आप कोई भी ब्रांड जो ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्टेड हो, उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स बल्क में उनसे परचेज करते हैं, उसी ब्रांड से या किसी भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर से वो आप परचेज करते हो, और वहां पे जाके उसी प्रोडक्ट पे आप अमेजोन पे चेक कर लेंगे कि वहां पे 13, 12, 10 राउंड अबाउट सेलर्स होते हैं वहां पे एक प्रोडक्ट पे। तो उस पे जाके आप मी टू करते हो, मी टू मी उस पे जाके अपनी ऑफर क्रिएट करते हो कि सेम प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट मैं भी सेल कर रहा हूँ और मैं इस प्राइस के साथ आपको सेल करूंगा। और जो बाकी सेलर्स होते हैं उनकी भी अपनी अपनी ऑफर होती है, अपनी अपनी प्राइसेस। तो होलसेल में आपने कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना होता, और ना ही कोई कस्टमाइजेशन और उसकी ज़रूरत होती है आपको। वो प्रोडक्ट रैंकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑलरेडी रैंक हुई होती है और तब जाके आप उस पर मी टू कर देते हैं। तो ये एक मॉडल है होलसेल का जो हम अभी नेक्स्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। होलसेल हमारा जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, तो हमारे जितने भी स्टार्टअप के टास्क होंगे और जो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो स्टार्ट का होलसेल पे होगा। नेक्स्ट फिर हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सेकंड वन है फिर प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में आप एक सिरे से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उसके लिए भी ये सेम स्टेप्स हैं, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग ये सब है, लेकिन उसका मेथड फिर अलग है। वो आप एक खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, एक ऐसी प्रोडक्ट जो पहले, फॉर एग्जांपल आप ले फ्राई पैन ले। फ्राई पैन तो बहुत सारे होंगे, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स होंगे अमेजोन पे, बट आप जब न्यू लॉन्च करेंगे तो उसका अपना यूबीसी कोड होगा, और उसका आप अपने एक शेप देंगे, अपना एक नाम देंगे उसको, और वो आपका कंपनी के ब्रांड के नेम से आप लिस्ट करेंगे। तो उसके लिए फिर आपको उसके कंप्लीट इमेजेस चाहिए होंगे, उसको उसके कंटेंट्स लिखना होगा कि क्या क्या है इसके फीचर्स और क्वालिटीज और सब कुछ, और वो आप मेंशन करेंगे वहाँ पे। तो वो आप सिरे से एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे प्राइवेट लेवल के लिए। ड्रॉप शिपिंग और होलसेल अगर आप कह ले तो सेम है, बट होलसेल में ये होगा कि आप बल्क में परचेज करके उस इन्वेंट्री को अपने पास रखें या फिर अमेजोन वेयर हाउस में रखें और वहाँ से फिर ऑर्डर्स फुलफिल करें। बट ड्रॉप शिपिंग में ये होगा कि आप पहले प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे, आपको ऑर्डर आएगा जब एक जगह से, तो तब आप जहाँ जो आपका सप्लायर है उनको वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो वहाँ पे डिलीवर करेगा कस्टमर को। तो ये एक ड्रॉप शिपिंग वे है, वो सेम होलसेल के, बट ये है कि इसमें आप वन बाय वन ऑर्डर करते हैं। जब ऑर्डर आएगा आपको, आप थर्ड पार्टी जो आपका सप्लायर है या जो ब्रांड है या जो भी है, अगर वो ड्रॉप शिपिंग देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो वन बाय वन वन यूनिट सप्लाई करते हैं, तो उनको आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो कस्टमर को डिलीवर कर दिया करेगा आपके बिहाफ पे। वो हो गया थर्ड मॉडल, मॉड्यूल ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, तो अमेजोन पे फुलफिलमेंट के टू मेथड्स है। नंबर वन है FBA और सेकंड वन FBA। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हो और उस पर अपनी प्राइस वगैरह सारे मेंशन करके, बाकी जो फुलफिलमेंट है, फॉर एग्जांपल कस्टमर को पहुंचाना, रिटर्न मैनेज करना, वो सारा अमेजोन पे छोड़ देते हैं। तो उस इन दिस केस आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंच जाएंगे, बाकी सब कुछ अमेजोन आपके लिए हैंडल करेगा, ऑर्डर्स मैनेज करना और सब कुछ। तो वो फुलफिल सारा अमेजोन ही करेगा। इन केस ऑफ FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, ठीक हो गया, और अब जब कोई ऑर्डर आएगा तो उसको डिलीवर करना आपके जिम्मे में होगा, आप ही उसको शिप करेंगे। जो भी आपका लोकेशन होगा, यूके में, यूएस में, जहाँ पे भी हो आपका, वहाँ से फिर आप बाय हैंड खुद को उसको प्रेप करके डिलीवर कर दिया करेंगे जो जहाँ से ऑर्डर आया होगा। तो वो FBM हो गया। काइंडली ये चीज़ें नोट किया करें, और नेक्स्ट जो फिर प्रैक्टिकल सेशन होगा तो आपको ये सब जहन में हो। ओके, तो FBA और FBM में ये फ़र्क, ये डिफरेंस है। अच्छा, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा जो अब तक हमने आपको एक्सप्लेन किया कि
जितने भी मॉड्यूल्स है 3 बिजनेस के और वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, तो इनका आपको आइडिया हो गया होगा। होलसेल बीए में हम जाते हैं। आज मतलब हमारा जो फर्स्ट सारा गाइड करेंगे और प्रैक्टिकल वर्क जिस पे करेंगे वो होगा होलसेल। तो होलसेल के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे कि होलसेल है क्या। परचेजिंग बल्क ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ब्रांडेड मींस जो ब्रांड ऑलरेडी अमेजोन पे अवेलेबल है, वो कुछ कोई भी ब्रांड हो सकता है, वो आप वहाँ से अमेजोन से जब आपका हम टास्क देंगे आपको प्रोडक्ट हंटिंग का, तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। और मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ब्रांड्स है अमेजोन पे, जो जो जिसने लिस्ट किया हो प्रोडक्ट्स, तो वो एक ब्रांड हो ही जाता है जो भी प्रोडक्ट्स हो। आप कॉमन ब्रांड आप जहन में ना रखें कि जिस तरह नाइकी हो गया और इस बोनेंजा हो गया, वो सिर्फ ब्रांड्स नहीं है, और बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। हर चीज़ का ब्रांड है फिर वहाँ पे। वो सिंपल किसी ने अगर फेल भी किया हो, एक प्रोडक्ट भी लॉन्च की हो, तो उसका ब्रांड नेम हो गया। तो आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बल्क में परचेज करेंगे होलसेल में। बल्क मीन आप 200 यूनिट्स हो गए, 100 यूनिट्स हो गए, इस तरह आप परचेज करेंगे और अमेजोन पे सेल आउट करेंगे। होलसेल में ये मेथड है। बीए तो आपको समझ आ गया होगा, फुलफिलमेंट अमेजोन करेगा, मतलब आप इन्वेंट्री परचेज करके अमेजोन के वेयर हाउस पर पहुंच जाएंगे, बाकी अमेजोन आपके ऑर्डर्स डिलीवरी और रिटर्न जो जो भी इश्यूज होंगे वो अमेजोन हैंडल करेगा आपके ऑर्डर्स रिलेटेड। और कहाँ से परचेज करेंगे? ब्रांड से, जो मैन्युफैक्चरर हो गया, या फिर सप्लायर, कोई भी सप्लायर आपका अथराइज सप्लायर हो, जो ब्रांड की तरफ से अथराइज हो कि हाँ ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा सप्लायर है, और इससे आप पर लोग परचेज कर सकते हो। तो ऐसे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को आप लोग, जो आपने प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की, उसको फाइंड करेंगे और उसको अप्रोच करके उनसे उनकी प्राइस लिस्ट लेंगे और उनसे परमिशन भी लेना होगा कि हम अमेजोन पे सेल करेंगे। सो डू यू अलाउ टू रीसेल ऑन अमेजोन? और नेक्स्ट स्टेप होगा, आप कंज्यूमर को ही सेल आउट करेंगे, क्योंकि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हो नहीं, आप एक सिंपल रिटेलर होंगे। तो आप उनसे परचेज करके अमेजोन पे कंज्यूमर जो होते हैं उनको सेल करेंगे। और नो रैंकिंग इशू, इसमें रैंकिंग का इशू ही नहीं है होलसेल में, क्योंकि जब आप बीएल करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को रैंक करेंगे, उसके रैंकिंग को बढ़ाएंगे, उसके रिव्यूज को बढ़ाएंगे, उसको ऑप्टिमाइज रखेंगे ताकि उस पर सेल आए। बट इन दिस मॉड्यूल आपको कोई रैंकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी रैंक हो चुकी होती है, तभी जाके आप वहाँ पे मीटू करते हैं। और सेफेस्ट मॉडल इस वजह से कह सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग अमेजोन इतना इनकरेज नहीं करता कि अमेजोन पे कोई ड्रॉप शिपिंग करे। तो इस वजह से ये होलसेल जो है, और फिर होलसेल में एफ बी ए तो फिर ज़्यादा सिक्योर बिजनेस है, मॉड्यूल है। तो ये इस वजह से एक सेफेस्ट मॉडल है। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर होलसेल बिजनेस में, होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? और सेलर अकाउंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सेलर अकाउंट के बगैर तो कुछ नहीं होगा। और सेलर अकाउंट बेसिक रिक्वायरमेंट, तभी जाके आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी, आप जब होलसेल का बिजनेस करेंगे या जो भी, आपने यूएस यूके में एक कंपनी रजिस्टर करके उनके बिहाफ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सेलर अकाउंट, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो वो कंपनी भी रजिस्टर करना है। रीसेल सर्टिफिकेट, यूएस में अगर आप करें तो वहाँ से आपने रीसेल सर्टिफिकेट भी लेना होगा स्टेट से, जिस स्टेट में आपका बिजनेस रजिस्टर हो। नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट होगी एक बिजनेस वेबसाइट की, जिनसे जिसकी से हम अपनी मार्केट में एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके। हम ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रहे हैं एज ए रिटेलर, एज अ ई कॉमर्स रिटेलर। ओके, तो इस तरह का कोई भी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोग शो करेंगे ब्रांड्स को, ताकि ब्रांड आप पे
ट्रस्ट कर सके और आपको अप्रूवल दे, अपने प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग की परमिशन दे। और नेक्स्ट फिर हमें क्या ज़रूरत होगी, ब्रांड्स अप्रूवल। ब्रांड्स अप्रूवल सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, बट ये इसके बगैर तो आप लोग प्रोडक्ट नहीं रीसेल कर सकते जब तक आपको ब्रांड की तरफ से परमिशन ना हो। आप परमिशन लेंगे ब्रांड से कि हम अमेजोन पे रीसेल करेंगे, और ब्रांड से बल्क में परचेस करके अमेजोन पे लिस्ट कर दिया करेंगे। ओके। हाउ होलसेल वर्क्स ऑन अमेजोन। होलसेल किस तरह वर्क करता है अमेजोन पे। फर्स्ट, सेटिंग ऑफ अ सेलर अकाउंट। आप सेलर अकाउंट को सेट किया। फाइंडिंग अ हाई डिमांड, आपको स्टेप बाय स्टेप के फाइंडिंग अ हाई डिमांड प्रोडक्ट टू सेल। आपने एक प्रोडक्ट को फाइंड करना है, जो प्रोडक्ट हंटिंग हमने आपको बताया उसी तरह से पहले अकाउंट सेट किया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की। और प्रोडक्ट हंटिंग में आपने प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट की, जो आपके क्राइटेरिया है वो आगे हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ कि क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस हिसाब से आपने प्रोडक्ट को चेक करना है और उससे मैच करके आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है। सोर्सिंग द थर्ड वन है सोर्सिंग द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है। सोर्स मीन वहाँ से आपने अप्रोच करना है, जो जो ब्रांड है, जो उसके सप्लायर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो भी है वो उसको आपने अप्रोच करना है। वो आपने गूगल से फाइंड करके उनको अप्रोच करके उनसे प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, और उनके इनवाइसेस के थ्रू आप अमेजोन पे अप्रूवल लेंगे कि अमेजोन आपको अथराइज कर ले कि आप करें लिस्ट प्रोडक्ट को। थर्ड वन फोर्थ वन है लिस्टिंग। उसके बाद फिर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे अमेजोन पे। मीटू किसी भी प्रोडक्ट का एसएन जो आपने शॉर्ट लिस्ट की है उसके थ्रू अगेंस्ट आप अपने ऑफर को क्रिएट कर लेंगे। मैनेजिंग एंड ग्रोइंग योर बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, और जो सेल्स है वो आपने फिर बाद में अपने अकाउंट्स को देखना होता है कि आपके अकाउंट को, हेल्थ को, अपने अकाउंट के लिए रिव्यूज लेना और उसको ए टू जी मैनेज करना। ये फिर आपका बाकी रेस्ट ऑफ वर्क होगा। अच्छा, प्रोडक्ट क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। कौन सा प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे होलसेल में। अगर हम होलसेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, तो किस प्रोडक्ट को हम चलाएंगे। उसके लिए है आपने इन चीज़ों को देखना होगा। BSR यानी बेस्ट सेलर रैंक वो 30,000 से लेस हो। अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट्स है तो उनके सेल के बिहाफ पे, उनके सेल से अमेजोन उनको रैंकिंग कर देता है कि ये प्रोडक्ट इनकी इतनी सेल है तो इसको ये रैंक मिल गया। तो जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रैंक होगा रैंकिंग में, इस तरह यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, जो एक रैंक फर्स्ट रैंक पे होगा, 1 रैंक है उसका, तो लाजमी बात है उसकी मंथली सेल ज्यादा होगी, इस वजह से उसका रैंक 1 आ गया। तो आपने 30,000 मैक्सिमम जिसका रैंक हो, BSR हो, बेस्ट सेलर रैंक 30,000 तक, तो वो उस प्रोडक्ट में मीटू करना होगा, क्योंकि उसकी सेल सही होती है, मंथली यूनिट्स जो उसकी सेल होती है, तो वो इनफ है आपके लिए। रिव्यूज मस्ट बी अबव 100। उस पे रिव्यूज, उस प्रोडक्ट पे जो जिस पे आपने मीटू करना है, अपने आप पर क्रिएट करना है, उस पे रिव्यूज 100, मिनिमम 100 हो। और रेटिंग मस्ट बी अबव 4, और उसकी रेटिंग 4+ हो। और प्राइस जो है वो $15 से $40 हो। US की बात कर रहे हैं तो उसकी प्राइस 15 से $40 के रेंज में हो। और मंथली सेल यूनिट, जो यूनिट्स है वो 500+ हो। ठीक हो गया, तो उसमें आपको शेयर बराबर मिलेगा। अमेजोन और ब्रांड इटसेल्फ नॉट सेलिंग, ये भी आपने लाजमी देखना होगा। मेन पॉइंट यही आपने देखना होगा, की फीचर यही है कि आप उसमें अमेजोन हो एज अ सेलर ना हो, और ब्रांड भी एज अ सेलर ना हो। ठीक हो गया, जितने भी सेलर हो, बट अमेजोन और ब्रांड इटसेल्फ, जो ब्रांड आप ले रहे हैं वो ब्रांड खुद सेल ना करो, क्योंकि उनको कम्पीट करना फिर मुश्किल हो जाता है। और उस पे ऑफर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव सेलर्स वो 4 to 12 के दरमियान हो। ठीक हो गया, इतने सेलर्स हो तो आपको उसको पे आप क्या होगा कि 4 to 12 के दरमियान में हो, तो उस पर आपको एक प्रॉपर शेयर मिलेगा। उसमें आप इजीली अपने यूनिट्स जितने भी आपने लिस्ट की हो, इन्वेंट्री स्टॉक में डाली हो, वो आप सेल आउट कर सकते हैं।
और प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी 10% आर अबाउ। आपने जो इनिशियली स्टार्ट में आपने लाजमी 10% रखना होगा प्रॉफिट मार्जिन। अगर इससे फिर कम हो जाता है तो उस प्रोडक्ट पे भी आप मी टू ना करें। मी टू हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे और करके दिखाएंगे, आप इस बारे में टेंशन ना लें। बस अभी आप ये जहन में रखें कि मी टू किस तरह करते हैं, ये आपको गाइड करेंगे हम। ठीक हो गया? वेट मस्ट नॉट बी अबव 5 LB। जो इनका वेट हो वो 5 LB से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितना वेट ज़्यादा होगा उस पर इतने चार्जेस ज़्यादा होंगे, बढ़ेंगे। अच्छा, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड। गेटेड और अनगेटेड हम आपको बताएंगे। गेटेड जो है वो इस तरह के होंगे कि जिस पे अमेज़न ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि इन चीज़ों को आपने सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक परमिशन की ज़रूरत होगी। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तब जाके आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हो गई, और बच्चों के खिलौने वगैरह, टॉयज वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हेल्थ और रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो गई, बैटरीज वाली चीज़ें, तो ये चीज़ें गेटेड है। और अनगेटेड मतलब होम एंड किचन रिलेटेड अप्लायंसेस हो गए, जितने भी रिलेटेड चीज़ें, टूल्स है होम एंड गार्डन वगैरह के, और ग्रासरी भी इतने मतलब अनगेट कर सकते हैं इजीली, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो केमिकल्स टाइप की चीज़ें, पेस्टिसाइड्स और हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन टाइप के, ये अनगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके लिए आपने मैन्युफैक्चरर से लेटर लेना और उसके इमेजेस अप्रूव लेना, लेके सबमिट करना। और न्यू अकाउंट्स को तो अमेज़न वैसे भी अनगेट नहीं करता। तो जब आप फॉर एग्जांपल थोड़ा से बाद 6 मंथ 7 मंथ बाद आपका अकाउंट यूज हो, तो 6 मंथ 8 मंथ बाद आप उसको अनगेट कर सकते हो इजीली, वो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन स्टार्ट में आप लोगों को होलसेल में थोड़ा सा ये मसला पेश आ सकता है। तो बाकी जो आम सी चीज़ें वो इजीली अनगेट हो सकते हैं। तो आपने मस्ट ये चेक करना होगा कि वो गेटेड कैटेगरी का ना हो। टूल्स, जो प्रोडक्ट हंटिंग और इसके लिए जो प्रोडक्ट एनालिसिस है, इसके लिए हमें स्टार्ट में होलसेल में जो टूल्स यूज़ करेंगे वो हो गए कीपा, हेलियम 10, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च, जंगल स्काउट और हेलियम 10 के यूज़ सेम ही है। ये अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यूज़ करने हैं। उन पे कंप्लीट एक सेशन लेंगे। अब इस सेशन में बंदे ज़्यादा थे, कुछ डिफरेंट ग्रुप से भी सारे थे, तो फिर हम ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे सेशन, और मेंबर्स फिर कम रखेंगे। तो इस सेशन में क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं रखेंगे। जो आपका जो भी क्वेश्चन हो वो माइंड में रखें। नेक्स्ट सेशन जो कल होगा, तो उसमें फिर आपके सारे क्वेश्चन आंसर रिजॉल्व होंगे। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बेसिक आइडिया हो गया होगा। ठीक हो गया? ओके। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। और काइंडली अगर आपको लग रहा है कि आप को लर्न कर सकते हैं और टाइम दे सकते हैं, तो कल से फिर न्यू सेशन का टाइम मैं शेयर कर लूँगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।